नमस्कार दोस्तों, रीड साइकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। पहले की क्लास में हमने वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा और आज हम विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत और आयाम। विकास के सिद्धांत और आयाम। इसमें प्रश्न बनेगा, 4 सिद्धांत दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ओके, विकास के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बोला गया है विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा सिद्धांत, विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। 3 नंबर पॉइंट, विकास के समान प्रतिमानों का सिद्धांत। विकास के समान प्रतिमानों का सिद्धांत। और इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? गेसल और हरलॉक। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? गेसल और हरलॉक। इस सिद्धांत में बोला गया है एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान होता है। एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान होता है। दोबारा से देख लेते हैं। विकास के समान प्रतिमानों का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? गेसल और हरलॉक। इस सिद्धांत में बोला गया है एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान होता है। 4 नंबर सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही प्रजाति के प्राणियों में विकास का समान प्रतिमान होते हुए भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है क्योंकि सभी मनुष्यों में विकास की दर समान नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की दर समान नहीं होती, इसी कारण प्रत्येक प्रजाति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दर समान नहीं होती, इसी कारण प्रत्येक प्रजाति के प्राणियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। पांच नंबर सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें बोला गया है विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत। इसमें पहला टॉपिक है सिफेलोकोडल सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है मस्कोद्भूमि सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है सिर पदाभिमुख अनुक्रम सिद्धांत। इसमें बोला गया है विकास का क्रम सिर, उसके बाद में धड़, उसके बाद में हाथ, उसके बाद पैर। मतलब विकास का सिद्धांत, इसमें पहला टॉपिक है सिफेलोकोडल सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है मस्कोद्भूमि सिद्धांत, सिर पदाभिमुख अनुक्रम सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि मानव में पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का, फिर हाथों का, फिर पैरों का। सिर, फिर धड़, फिर हाथ, फिर पैर। इस विकास के क्रम को
सिफेलोकोडल सिद्धांत बोला गया है। इसमें दूसरा टॉपिक है प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत, प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। इसमें बोला गया है विकास केंद्र से परिधि की तरफ होता है, अर्थात पहले केंद्रीय स्नायुमंडल, उसके बाद हृदय, छाती बनते हैं। प्रोक्सिमो डिजिटल सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। इसमें बताया गया है विकास केंद्र से परिधि की तरफ होता है, अर्थात मानव में पहले केंद्रीय स्नायुमंडल का विकास होता है, उसके बाद हृदय, छाती आदि बनते हैं। ओके। 6 नंबर सिद्धांत विकास के एकीकरण का सिद्धांत, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले पूरे अंग का संचालन करता है, फिर उस अंग के उप अंगों का संचालन करता है, अंत में दोनों का एक साथ संचालन करता है। अर्थात बालक सबसे पहले अपनी हथेली का प्रयोग करता है, उसके बाद में अंगुलियों का प्रयोग। विकास के एकीकरण का सिद्धांत, इसमें यह बताया गया है कि बालक पहले पूरे अंग का संचालन करता है, मतलब हथेली, फिर उस अंग के उप अंगों का संचालन करता है, मतलब हथेली के आगे अंगुलियों का। आगे जाके वह हाथ और हथेली तथा अंगुलियों तीनों को मिलाकर क्रिया करने लगता है। विकास के एकीकरण का सिद्धांत, विकास के एकीकरण में यह बात बताई गई है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशेष क्रियाएं। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशेष क्रियाएं। 8 नंबर चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास की क्रिया स्थिर दर व रेखीय गति से न होकर चक्राकार ढंग से होती है। जैसे बालक की हाइट में एक निश्चित उम्र में अचानक से वृद्धि होना। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत विकास की क्रिया स्थिर दर व रेखीय गति से न होकर चक्राकार ढंग से होती है। इसको समझाया गया है बालक की हाइट में एक निश्चित उम्र में अचानक से वृद्धि होना। ये एग्जाम्पल है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नौ नंबर सिद्धांत है विकास काम प्रवृत्ति का परिणाम। विकास काम प्रवृत्ति का परिणाम है। ये किसने बात बोली है? फ्राइड ने। फ्राइड कौन है? मनोवैज्ञानिक। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट। विकास काम प्रवृत्ति का परिणाम है, किसने बोला? फ्राइड ने। फ्राइड कौन है? मनोवैज्ञानिक। दस नंबर परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम परस्पर संबंधित हैं। कैसे? पहले शारीरिक विकास अच्छा होने पर ही मानसिक विकास अच्छा होता है, अच्छा मानसिक विकास होने पर ही संवेगात्मक विकास अच्छा होता है, और अच्छा संवेगात्मक विकास होने पर ही सामाजिक विकास अच्छा होता है। ये तीनों आपस में संबंधित हैं। कौन कौन से? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास,
सामाजिक विकास। ये अच्छा होने पर ही ये अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होने पर ही संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। संवेगात्मक विकास ही अच्छा होने पर सामाजिक विकास अच्छा होगा। ओके, ये बात बोलेगी ये परस्पर संबंध का सिद्धांत। ग्यारह नंबर, विकास के क्रम का सिद्धांत। जैसे बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, अंत में लिखता है। बालक में विकास का क्रम का सिद्धांत ये बोला गया है कि बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये विकास का क्रम है। सुनने के बाद में बोलेगा, बोलने के बाद में पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में लिखेगा। ओके दोस्तों, आज से रीड साइकोलॉजी क्लासेस लगातार चलेगी। 1 बाय 1 हम रीड साइकोलॉजी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तथा बाद में पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ओके दोस्तों, आप सब जुड़े रहें तथा इन नोट्स को नए रजिस्टर में उतार लें। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे, इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।